एकजुट होना होगा यदि आप अपना हक चाहते हो। ये आंदोलन करना है, उससे पहले मीटिंग बुलाई जाए। किसी ना किसी संगठन से अवश्य जुड़े, जिससे क्या है कि आपकी समस्या किसी संगठन के माध्यम से आगे तक पहुंच सकती है। और OP2 को लेकर लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। अग्निवीर जैसी योजना जो सरकार ने लाकर थोप दी है, ये सबसे बड़ा घात होगा। यहाँ हमारी वीर नारियां हैं, कई जाती है, कैंटीन में जाती है, सामान नहीं मिलता है, और भी कई कारण है। तो फौजियों का तो यहाँ हाल है वो ठीक नहीं है। हमारा जो भी फौजी भाई है, चाहे रिटायर है, चाहे वो पूर्व सैनिक है, चाहे वो अभी सेवारत है, उसके साथ खड़े हैं। चुनाव होगा, अभी वर्तमान में चुनाव चलने वाला है, चालू है, प्रचार चालू है। इसमें हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे और अपनी बात मनवाएंगे। पूर्व सैनिकों का वोट जाएगा, वो एक ही दिशा में जाएगा, कहीं भी जाए। कि हमारे पूर्व सैनिकों के साथ जो शोषण, अन्याय, हमारे भेदभाव और हमको जिस तरह से इस्तेमाल करके छोड़ दिया जाता है, वे बड़े शर्मनाक बात है। जैसे कि चाहे हमारा कैंटीन का मुद्दा अपने अफसरों द्वारा शोषण किया जाता हो, स्टेशन हेडक्वार्टर पर किया जाता हो, या सैनिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जो समस्या है वो किया जाता हो। CSD की समस्या हो, आपके ECHS की समस्या हो, आपके DGR की समस्या हो, आपके कितनी ग्वालियर के अंदर समस्या है, फौजी समस्या है या प्रशासनिक समस्या है। जय हिंद दोस्तों, सैनिक जीवन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे आप दाएं और बाएं देख सकते हैं, ये है पूर्व सैनिक अध्यक्ष और ये हैं ग्वालियर चंबल संभाग के। और ग्वालियर चंबल संभाग के जवानों को आप जानते हो कि इन्फेंट्री में किस तरह देश की सेवा कर रहे हैं, या किसी भी कोर या आर्म से जाकर कितनी सेवा करते हैं। और आज जैसे कि मैं हमेशा अपने चैनल से कहता हूं, आपको अपने चीजों के बारे में जानना होगा, आपको एकजुट होना होगा यदि आप अपना हक चाहते हो, यदि आपको अपने समाज में आपको रेस्पेक्ट चाहिए, तो आपको इसके लिए एकजुटता दिखानी होगी। किसी भी क्षेत्र में जब तक आप संगठित नहीं हो तब तक आपकी कोई नहीं सुनेगा, ना यहाँ का लोकल प्रशासन सुनेगा, ना आपकी नेता सुनेंगे। और इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। जंतर मंतर से आज हम सालों से धरना लेकर के बैठे हुए हैं और हमारे जितने भी ज्ञापन हैं हमारे राजनेता आप रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। तो आज दोस्तों हमारा होली मिलन समारोह ग्वालियर चंबल संभाग, और यहाँ पर हमारे साथ जो खड़े हैं यहाँ के सैनिकों के अध्यक्ष हैं, इनके पीछे हजारों की भीड़ है। और मैं आज इनसे पूछना चाहता हूं, क्या सभी सैनिक संगठित होने का क्या फायदा है, और पहले वो अपना अपना इंट्रोडक्शन देंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं, सबसे बुजुर्ग हैं यह कैप्टन भरत सिंह भदौरिया साहब, और ये ग्वालियर के जाबाज पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष हैं। सामने मेरा सवाल है आपसे, आप इस आज के होली मिलन समारोह के कैसे देखते हो, और सैनिकों को क्या संदेश देना चाहते हो पूरे देश के, कि आप यदि एकजुट नहीं होगे तो आपका इसी तरह शोषण होता रहेगा, चाहे सेना के अंदर हो चाहे सेना के बाहर हो। प्लीज सर। ये बात सही है। आज का जो होली मिलन समारोह पूर्व सैनिकों का जो ऑर्गेनाइज किया है, जिन महान भावों ने ये ऑर्गेनाइज किया उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसी पहली शुरुआत जो की है वो एक अनोखी और अनूठी है, और ऐसा हमेशा होता रहे। और मैं इस ग्वालियर के सीनियर जामाज संगठन का अध्यक्ष होने के नाते मैं बाकी सभी अध्यक्षों को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि अचानक कोई घटना घट जाती है तो उस समय सभी संगठनों के कम से कम 10-10 आदमी का एक ग्रुप बनाएं और उस ग्रुप में तत्काल मैसेज डालें, तो सभी संगठनों के सदस्य वहाँ उस अचानक घटी घटना, किसी सैनिक के साथ अचानक कोई घटना घट जाती है तो उस समय तत्काल पहुंचा जाए। दूसरा, कोई भी आंदोलन करना है उससे पहले मीटिंग बुलाई जाए, उस मीटिंग में ये तय किया जाए कि हम ये करने जा रहे हैं। दूसरा, किसी भी आंदोलन में कानून का उल्लंघन न हो, इसका खास ध्यान रखा जाए। जैसे कि MH चौराहे पे मैं खुद वहाँ सुन रहा था, साइड में रोड रोकने की वहाँ चेतावनी दे दी थी। तो ऐसा कोई काम न करें जो कि सैनिकों के ऊपर उंगली उठाई जाए या सैनिकों के डिसिप्लिन के खिलाफ हो, तो ऐसा कोई काम न किया जाए। पहले मीटिंग बुलाएं सभी अध्यक्षों की, उसमें तय करें, और मेरा संगठन, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपका पूरा सहयोग करेगा। जो भी आंदोलन होगा या जो भी धरना प्रदर्शन होगा
पूरा साथ देगा, लेकिन पहले मीटिंग जरूर बुलाएं, क्योंकि मुझे भी अपने फाउंडर मेंबर और निर्माणकर्ताओं को बुला करके, निर्माणकर्ता और कार्यकारिणी इनको बुला करके मुझे भी उनसे पूछना होगा, तभी मैं अपने संगठन को ले जा पाऊंगा। जय हिंद। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। कहा यदि हमारे कोई स्थानीय मुद्दे हैं तो पहले हमने उन्हें कहा है कि जैसे ये वयोवृद्ध हैं, उन्होंने कहा है अपने उम्र के हिसाब से कहा है कि हमें शालीनता बरतनी होगी और हम एक फौजी हैं, अनुशासन तरीके से हमें अपनी चीजों को आगे ले जाना होगा। हमारे स्थानीय मुद्दे हों, चाहे मध्य प्रदेश के आपके स्टेट लेवल के मुद्दे हों, चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हों, और आपको सैनिक संगठन और उसकी एक कड़ी है। और इसके लिए मैं अब बात करना चाहता हूं, हमारे पास हैं इंद्रपाल सिंह तोमर जी हैं, सेना के भूतपूर्व रिटायर्ड हैं और ये सैनिकों के लिए काम कर रहे हैं। और ये सभी पूर्व सैनिकों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो वर्किंग, जो अभी बेल्ट हमारे फोर्स में अर्ध सैनिक बल है, सैनिक बल है, उनके लिए मैं इनसे मैसेज चाहता हूं। क्या मैसेज देना चाहते हो कि आप जब रिटायरमेंट आते हैं तो जरूर किसी न किसी संगठन से जुड़िए। आपको अपनी सुरक्षा के लिए और सामाजिक, आप समझ सकते हो सामाजिक जो आपके साथ उत्पीड़न हो रहा है, कई ऐसी घरेलू समस्याएं आती हैं जहां पर आपका प्रशासन नहीं सुनता, उसके बारे में मैं इनके विचार सुनना चाहता हूं। हाँ भाई इंद्रपाल सिंह तोमर जी, आप सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने ये मीटिंग अरेंज की और ये कार्यक्रम अरेंज करवाया और सबको एक साथ लाने का बहुत ही अनूठी पहल की है। तो मैं सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपकी पूरी टीम को देता हूं। अब मुद्दा, जैसा कि जो भी सैनिक है, चाहे वो सर्विस में है, चाहे रिटायर्ड है, और हर किसी के साथ में कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। तो मैं सबसे पहले तो सबको ये मैसेज और ये आग्रह निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी आप रिटायर आए, अगर रिटायर आ जाते हैं तो किसी ना किसी संगठन से अवश्य जुड़े, जिससे क्या है कि आपकी समस्या किसी संगठन के माध्यम से आगे तक पहुंच सकती है। अगर आप किसी संगठन से या किसी सामाजिक तौर पे नहीं जुड़ेंगे तो हम लोगों को कैसे पता होगा कि आपके साथ में क्या घटनाएं घटी, आपको कौन उत्पीड़न दे रहा है, आपको कौन परेशान कर रहा है, तो हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक बार जुड़े, और सेना में भी हैं तब भी एक वैचारिक तौर पर भी आप, जब भी ग्वालियर के जितने भी पूर्व सर्विसमैन हैं और पूर्व सर्विस वाले हैं जो यहाँ पे आके दूसरी जगह नौकरियां कर रहे हैं दोबारा रीसेटलमेंट में, तो वो भी किसी ना किसी माध्यम से, संगठनों के सभी संगठन मौजूद हैं यहाँ पर, किसी से भी जुड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ जुड़ना बहुत जरूरी है। जिससे आज हमारे साथ में आप जुड़ेंगे तो हम आपकी मदद कर पाएंगे। अरविंद जी के साथ में जुड़ेंगे तो अरविंद जी मदद करेंगे तो हम उनका सहयोग करेंगे। भारत सिंह भदौरिया साहब के संगठन से आप जुड़ जाते हैं तो वो आपकी बात को रखेंगे, तो मदद तो हम सब उसमें करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको एक बार जुड़ना बहुत जरूरी है। इसका मैं फिर से आप सबसे, आपके चैनल के माध्यम से सभी पूर्व सैनिक जो सर्विस कर रहे हैं, चाहे वो CRPF के हों, BSF के हों, सभी सैनिक जो भी हैं उनको मैं फिर एक बार निवेदन आग्रह करता हूं कि आप जरूर संगठन से जुड़िए। धन्यवाद। थैंक यू। जैसा कि अब मैं बात करूंगा राष्ट्रीय मुद्दे जो सैनिकों के हितों के लिए जिनकी लगातार उपेक्षा की जा रही है और जिसकी लगातार संघर्ष किया जा रहा है, जंतर मंतर से किया जा रहा है, माननीय हाईकोर्ट से किया जा रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट से किया जा रहा है, बहुत बड़े मुद्दे हैं और दिल्ली भी कई बार गए। और अब मैं बात करूंगा, सवाल पूछूंगा श्री अरविंद सिंह तोमर जी जो जंतर मंतर पे भी गए, स्थानीय समस्याओं के बारे में उन्होंने बताया। मैं राष्ट्रीय चीजों के बारे में इनसे बात करूंगा और स्टेट लेवल पर कहां जूझ रहे हैं हमारे सैनिकों, ने नौकरी नहीं मिल रही है, DGR किस तरह परेशान कर रहा है, और मैं वन रैंक वन पेंशन के ऊपर जंतर मंतर और आगे इसके लिए चुनाव आ रहा है, हम क्या कर सकेंगे। और एक हमारी सैनिकों की पार्टी खड़ी हुई है, भारतीय जवान और किसान पार्टी, इसके बारे में सवाल पूछता हूं। हाँ, पहले आप बताइए राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में आपका क्या ख्याल है। आप जंतर मंतर दोबारा गए, मैंने आपके माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो आज मैं जहां पे इस चैनल के माध्यम से मैं समस्त भारत देश की जनता को और चंबल संभाग के जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको बताना चाहता हूं कि आज सैनिकों का जिस प्रकार से एकजुट होकर यहाँ पे आज जो प्रोग्राम और मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है, यहाँ से मैं 2-3 संदेश देना चाहता हूँ। आने वाले समय में अभी भारतीय जवान किसान पार्टी का आगाज हो गया है दिल्ली से। पिछले 14 महीने से जो पूर्व सैनिकों का दिल्ली जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा है OROP 2 को लेकर, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। इस चंबल संभाग में जितने भी बैठे हुए राजनेता हैं
बात करते हैं सैनिकों के सम्मान की और सैनिकों के ऊपर राजनीति करते हैं, लेकिन आज तक मुझे बता दिए किसी भी सैनिक को विधायक का टिकट दिया गया है क्या? नहीं दिया गया है। ये चंबल संभाग में जितने भी वीर नारियां बैठी हैं, क्या उनको टिकट दिया गया? नहीं दिया गया। आज इस मीटिंग के माध्यम से जो हमारी समस्त ग्वालियर चंबल संभाग की मीटिंग से ये मैं संदेश देना चाहता हूं कि आने वाले समय में जैसे अग्निवीर जैसी योजना जो सरकार ने लाकर थोप दी है, ये सबसे बड़ा घात होगा चंबल संभाग के ऊपर, क्योंकि एक ही नौकरी थी जो हमारे चंबल संभाग के लिए जो सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे युवा थे, उनके ऊपर भी प्रतिरोध लगा दिया है। सरकार को मैं यहां से आगाज करना चाहता हूं, आज हमारी जो मीटिंग हुई है, ये हम किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं करते हैं। हम एक देशभक्त पार्टी है जो देश के हित में काम कर रही है, हम सिर्फ उसका सपोर्ट करते हैं। हम किसी के बंधे हुए नहीं है, हमारी विचारधाराएं मिली हुई हैं, उसका हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से मैं इस चैनल के माध्यम से आपके बताना चाहता हूं समस्त भारत देश को कि आज सैनिक जो आज चंबल संभाग में 10 लाख से ज्यादा सैनिक और वीर नारियां हैं, और इस प्रकार से जो अग्निवीर जैसी योजना लाके थोप दी गई, OROP 2 का जो आंदोलन लगातार अभी चल रहा है, उस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं मानता हूं कि सरकार की कुछ नीतियां अच्छी हैं, लेकिन सैनिकों के साथ जिस प्रकार से घात किया जा रहा है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले समय में हम एकजुट होकर पूरे भारत देश को यह संदेश देंगे, और पहले भी हम दे चुके हैं 10% आरक्षण को लेकर। इस प्रकार से आने वाले समय में हम फिर एक आदेश करेंगे और आगाज करेंगे। जैसा दोस्तों अभी इन्होंने कहा है कि अब सैनिकों के नाम और सैनिकों के ऊपर राजनीति बहुत कर ली, अब सैनिक जाग गया है, अपने हितों के लिए अपने अधिकारों की रक्षा वो स्वयं कर सकता है, और इसके लिए सबसे बड़ा तंत्र होता है, जैसे राजनेता भीड़ तंत्र की आवाज सुनते हैं, और हमें अपनी शक्ति दिखानी होगी, क्योंकि हमने सेना में विकटम परिस्थितियों और मैंने एडवर्स जो आपकी वेदर कंडीशंस उसमें नौकरी किया है। मां भारती के लिए किसी ऑपरेशन से नहीं डरे। ये चंबल संभाग की ये वीर भूमि है, और यहाँ के लोग, यहाँ की जनता और यहाँ के नेताओं को सीधा संदेश दिया है। अब हम आगे आएंगे और अपने अधिकारों के लिए और सामाजिक सुधार के लिए, अपनी विधवाओं के लिए, वीरांगनाओं के लिए, शहीद स्मारक के लिए लगातार हम इस प्रकार का आंदोलन करते रहेंगे। धन्यवाद। और कुछ और हमारी आज मैं इस माध्यम से जो हमारी सार्वजनिक जहां पे कम से कम 500 लोग एकत्रित हुए हैं पूर्व सैनिक ग्वालियर चंबल संभाग के, ये शॉर्ट टाइम में मीटिंग की गई है, बाकी आदेश और आगाज सबको कर दिया गया है। और यहां से मैं ये बताना चाहता हूं कि किसान जवान पार्टी का इस देश के लिए सबसे ज्यादा योगदान एक जवान का होता है, उसके बाद एक किसान का होता है जो पूरे देश का भरण पोषण करता है। यदि किसानों को और जवानों को दरकिनार किया जाएगा तो ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात की। अब मैं बात करना चाहता हूं जो यहाँ के इस मीटिंग के सर्वे सर्वा हैं, और वो हैं कैप्टन राम सिंह तोमर, इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष। उन्होंने एक छोटी सी पहल की, सबको संदेश दिया है कि हम एक यूनिट है, हमारी एक यूनिटी है, हमारा DNA एक है, खान पीन रहन एक है, तो हम क्यों नहीं एक जगह खड़े हो सकते, हम क्यों नहीं अपनी बात मिलजुल के रख सकते। उनके मैं विचार आपके सामने शेयर करता हूं। धन्यवाद। प्लीज सर। आज जो इस तरह की जो पहल हुई है उसके लिए मैं सभी का स्वागत करता हूं, और जो भी बातें बताई हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि सभी संगठन एक बार जैसे आज मिले हैं इसी प्रकार से मिलते रहें और अपनी समस्याओं को एक दूसरे से अवगत कराते रहें, जिससे कि हम उन समस्याओं का निवारण करें। यहाँ हमारी वीर नारियाँ हैं, कई जाती है, कैंटीन में जाती है, सामान नहीं मिलता है, और भी कई कारण हैं। तो फौजियों का तो यहाँ जो हाल है वो ठीक नहीं है। तो हम आपसे सभी से अनुरोध करते हैं कि आप एक दूसरे से मिलें और कोई भी काम होता है उसके लिए जरूर बताएं। धन्यवाद। दोस्तों अभी इन्होंने जैसे कहा, अंत में मैं जाता हूं, हम प्रशासन से कुछ चाह रहे हैं, स्टेशन हेडक्वार्टर से कुछ चाह रहे हैं, क्या हम विंगे भूतपूर्व सैनिक हम इनको कुछ दे सकते हैं? क्या यहाँ की कुछ ऐसी प्रशासनिक हमारी समस्याएं, जैसे हमारा डेलीगेशन 2 दिन पहले कलेक्टर महोदया से मिला था, SP साहब से भी मिला था, और इसके लिए मैं कैप्टन शत्रुघ्न सिंह तोमर से बात रखना चाहता हूं कि आप प्रशासन का किस तरह सहयोग कर सकते हो। सर प्लीज। जैन समस्त IBO और सभी संगठनों के यहाँ पे अध्यक्ष महोदय हैं, सबने अपनी बात रख दी है और बहुत बेहतरीन तरीके से सभी को बताया है। ये संदेश है सैनिकों के लिए और पूरी जनता, पूरे अवाम और पूरे देश के लिए। जैसे कि अभी मैं उससे प्रशासन से हट के कुछ कहना चाहता हूँ। जो अरविंद जी ने कहा, सारे अध्यक्ष महोदय उनके साथ हैं, और ये छोटी भी कोई भी कार्रवाई होगी ग्वालियर के अंदर, उसमें शॉर्ट नोटिस में जो भी मैसेज मिलेगा
उसमें पूरी सेना के जो पूर्व सैनिक हैं वो हर जगह जहां होंगे वहां इकट्ठे होंगे एक बार। इसमें कोई हमें वो जरूरत नहीं है कि उसका पहले हम वो किस जुर्म में, किस परेशानी में, किस हालात में उसको अरेस्ट किया गया है वो या किसी पहले हम उसका साथ देंगे सभी खड़े होकर के। गलत फौजी आदमी गलत हो ही नहीं सकता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे। वो बहुत ही डिसिप्लिन और बहुत ही अपनी मर्यादाओं के साथ चलता है। तो इसलिए जब भी कुछ होगा बाद में सोचेंगे क्या होगा, लेकिन हम पहले खड़े होंगे, पूरा संगठन खड़ा होगा, पूरे ग्वालियर के संगठन खड़े होंगे। और मैं सैनिकों की बात करता हूं कि हम जाते हैं जब प्रशासन के पास, हम 10 आदमी, 20 आदमी, 25 आदमी कुछ नहीं करेंगे, हम एक मैसेज डालेंगे और प्रशासन में कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय या जो भी हमारे, चाहे वो थाना अध्यक्ष हैं, वहां जाएंगे, अपनी बात रखेंगे और वैसे रखते हैं। प्रशासन सुनता है। कई मामलों में हमने प्रशासन जो भी हमने मुद्दे जिन मुद्दों पे बात की है प्रशासन ने साथ दिया है पूरा, और प्रशासन से हमें उम्मीद भी है। और हम कुल मिला के एक प्लेटफॉर्म पे हैं सभी, पूरे अध्यक्ष और पूरी सेना ग्वालियर की जो पूर्व हैं और अभी जो सेना में सेवारत हैं वो भी हमारे साथ हैं। और इस चैनल के माध्यम से सभी को ये संदेश जाता है, सभी सुनते हैं और सब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। हम किसी व्यक्तिगत पार्टी के साथ नहीं है। हम जहां भी हमारा जो भी फौजी भाई है, चाहे रिटायर है, चाहे वो पूर्व सैनिक है, चाहे वो अभी सेवारत है, उसके साथ खड़े हैं। इस चैनल से ये आप लोगों को हम एश्योर करना चाहते हैं, आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि चाहे वो घर में एक ही है सदस्य, वो नौकरी कर रहा है, अगर यहाँ पे कुछ हुआ ग्वालियर के अंदर, हम उसके साथ होंगे। और चाहे वो प्रशासन आड़े आए, चाहे कोई आए, अपनी बात अपने तरीके से रखेंगे। जय हिंद। ओके, आप प्रशासन की किस तरह हेल्प कर सकते हो? जैसे कि पीछे आपके एसएसपी चंदेल साहब ने कहा था कि मुझे ग्वालियर की प्रशासनिक चीज़ों में आपका सहयोग चाहिए, उसके बारे में मेरा एक सवाल है। आप यहाँ की हेलमेट व्यवस्था हो, सीट बेल्ट की व्यवस्था हो, और यहाँ पर जो राष्ट्रीयता लोगों में किस तरह संदेश देना, उसके बारे में मैं आपसे जानना। जैसे हमने कई बार प्रोग्राम किए हैं, जैसे आईबीओ को एक मैसेज आया था जिसमें इन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली थी, उसके लिए हमें बहुत गर्व महसूस हुआ। सबसे पहले हमें तिरंगा यात्रा के लिए आमंत्रण दिया गया। हमने बाइक रैली पर पूरे ग्वालियर में तिरंगा यात्रा निकाली, एसपी साहब को आश्वासन दिलाया। और कई बार हमने प्रोग्राम किए, जैसे विदाउट हेलमेट जो चलता है उसको हमने सम्मान देने के, मतलब किसी चौराहे पे खड़े होके एक संदेश दिया, उसको फूल या ऐसे करके आगे के लिए बताया कि आप अपनी खुद की सेफ्टी है, आप हेलमेट लगाएं। गाड़ी में जो 4 व्हीलर में चलते हैं उनके लिए सीट बेल्ट लगाएं, और सीट बेल्ट के साथ और सिग्नल का और कई पालन करें। और दूसरी बात, जब भी प्रशासन को हमारी जरूरत पड़ेगी आगे भी हम ऐसे करते रहेंगे। ओके, धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि कहा कि हमारी मांगे कम है, हमारी जायज कुछ चीजें हैं, बट ऐसी चीजें हैं कि हम प्रशासन का भी पूरा सहयोग करना चाहते हैं। अपने हमारे जो शहीद भाई हैं उनके स्मारक का हमें सरकार से रेस्पेक्ट चाहिए, और जिला सैनिक बोर्ड है पूरी तरीके से इफेक्टिव काम करे। हम चाहते हैं कि हमारे जवानों को न्याय मिले जो जल्दी रिटायरमेंट हो जाते हो। किसी भी कोई प्रशासन की दूसरी परेशानी है उसके लिए हम बात करेंगे। और मैं बात करना चाहता हूँ, कुछ हमारे युवा सैनिक हैं, कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज। मैं चैनल के माध्यम से पहले तो संगठन के सभी अध्यक्ष महोदय और सरकार को आगाह ये करना चाहता हूं कि आजकल सरकार में ये चल रहा है कि एक संगठन अध्यक्ष को पकड़ लिया और उसको एक लॉलीपॉप दे दिया। जिला संयोजक, मंडल अध्यक्ष, ये विधायक प्रतिनिधि या तो सांसद प्रतिनिधि, और होता यह है कि हम संगठन में काम कर रहे होते ना, उसको भटकाने का ये तरीका है। तो मैं सबसे पहले तो अध्यक्ष महोदयों को ये बोलना चाहूंगा कि इस तरह के प्रलोभन लालच में ना आए बिल्कुल भी। और अगर आपके पास कोई पद किसी पार्टी से है तो आप उसको संगठन की टाइम पर साइड में रख के आए और संगठन का साथ दें। ये चीज मैं अरविंद जी में देखता हूं। अरविंद जी वर्तमान में जिला संयोजक हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन जब बात संगठन की होती है तो वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं पूर्णतः। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि जो सरकार में बैठी हुई पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां या कोई भी पार्टी है, सक्रिय पार्टियां हैं, उन्होंने क्या करा है कि किसी भी संगठन के किसी एक आदमी को पकड़ा और उन्हें पता है कि इसके पास स्ट्रेंथ है, उसे छोटा सा एक पद दे दिया। लेकिन वो छोटा सा पद कभी बड़ा नहीं होता, उस आदमी को कभी बड़ा नहीं होने दिया। उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, भिंड से लेके यहां तक कितने सारे पूर्व सैनिक जो विधायक की रेस में थे, उनको टिकट मिल सकती थी और सीट निकाल सकते थे। आप ये कहना चाहते हैं सिर्फ हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल, मेरा कहने का मतलब वही है कि पार्टियों ने बिल्कुल चालाकी से और चाणक्य नीति से ये राजनीति करने का तरीका बना रखा है कि चंद लोगों को पकड़ो जिनकी मुट्ठी में कुछ लोग हैं या जिनके पीछे हजारों की संख्या में लोग पड़े हैं, उनको ले लो।
ये चीजें धरने के टाइम पर भी मैंने देखा था, जब पूर्व सैनिक संगठन का धरना हुआ था उस समय भी मैंने देखा था कि कुछ अध्यक्ष महोदय अपने बैनर फाड़ के ले जा रहे हैं, कुछ अध्यक्ष महोदय विलय करने के लिए जा रहे हैं। मौजूद था मैं लास्ट तक। तो ये चीजें अध्यक्ष महोदयों से भी मैं कहूंगा कि इसको आप साइड रखें, और पार्टियों को भी मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अब उस तरह के सैनिक नहीं रहे हैं, एजुकेटेड सैनिक हैं, सभी ग्रेजुएट हैं लगभग, और या उससे ज्यादा। तो पार्टियों के झांसे में नहीं आ सकते। तो अब जो चुनाव होगा, अभी वर्तमान में चुनाव चलने वाला है, चालू है, प्रचार चालू है, इसमें हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे और अपनी बात मनवाएंगे। अगर हमारे पूर्व सैनिकों का वोट जाएगा, वो एक ही दिशा में जाएगा, कहीं भी जाए। जय श्री राम। जैसे इन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति का जमाना है और पॉलिटिकल जो होते हैं वो बड़े खिलाड़ी होते हैं, वो हमें ठगते हैं, छलते हैं, लेकिन सैनिक अभी जाग गया है। अभी हमारे एक पूर्व अध्यक्ष हैं, बुजुर्ग हैं, और आप देख सकते हो इनकी वेशभूषा से, और सेना में रहे हैं, ये अपने कुछ विचार रखना चाहते हैं। प्लीज सर, छोटे शब्दों में रखना। आज के पूर्व सैनिक जो होली मिलन समारोह रखा है, ये हमारे कैप्टन तोमर साहब की बहुत अच्छी पहल है, जहाँ की आज के इस प्रोग्राम में यहाँ पर 4-5 पूर्व सैनिकों के जो संगठन है वो एकत्रित हुए, और इनकी पहल का मुद्दा यही है कि आगे चल के क्यों हम जो 4-5 संगठन है वो एकत्रित होकर के अपनी मांगों को पटल पे रख सके। जैसा कि मैं बताऊं कि ग्वालियर के अंदर आज से 15-16 साल पहले की बात है, ग्वालियर में कोई पूर्व सैनिकों का संगठन नहीं था। ग्वालियर चंबल संभाग के पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे पूर्व सैनिक सेवारत रहे हैं, शहीद रहे हैं, लड़ाइयां लड़ी है, और आज बहनों की जो कलाइयां और माओ की गोदें जो सूनी हुई है, पूरे इंडिया के अंदर ग्वालियर चंबल संभाग के अंदर सर्व ऊपर रही है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे पूर्व सैनिकों के साथ जो शोषण, अन्याय, हमारे भेदभाव और हमको जिस तरह से इस्तेमाल करके छोड़ दिया जाता है, वे बड़े शर्मनाक बात है। जैसे कि चाहे हमारा कैंटीन का मुद्दा अपने अफसरों द्वारा शोषण किया जाता हो, स्टेशन हेडक्वार्टर द्वारा किया जाता हो, या सैनिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जो समस्या है वो किया जाता हो, और चाहे प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा हो या अपने नेता परनेताओं के द्वारा जो पूर्व सैनिकों के साथ में शोषण, अन्याय और इनकी अनदेखी की जाती हो। किसी वर्ग में चले जाइए, हमारे ग्वालियर चंबल संभाग के पूर्व सैनिकों के साथ में कोई भी काम तरीका से नहीं किया जा रहा है। और आज नहीं, हमारे ग्वालियर चंबल संभाग ने कई बार ये आंदोलन छेड़े, जबकि ग्वालियर के अंदर 15-16 पूर्व सैनिक हजार निवासरत हैं, लेकिन अफसोस ये है कि एकत्रित नहीं है। लेकिन प्रशासन से हम मांग करते हैं कि या तो हमारी मांगों को मांगे, और नहीं तो जिस दिन हमारे पूर्व सैनिक एकत्रित ग्वालियर में हो गए, अपनी मांगों को पटल पर रखा, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि पूर्व में हमने शहीद स्मारक ग्वालियर में नहीं था, उसकी मांग रखी गई थी जाबाज सैनिक संगठन ने, जो आज दिन तक नहीं बनी है। लेकिन पार्षद बलबीर सिंह ने छोटी अपनी निधि से छोटा अपना वो बना दिया है, शहीद स्मारक वो नहीं है। ग्वालियर में हजारों बीघा भूमि सरकारी पड़ी हुई है, लेकिन कोई भी प्रशासन का, चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, किसी ने आज दिन तक ये पहल नहीं किया है कि ग्वालियर चंबल संभाग के पूर्व सैनिकों के लिए यादगार के लिए शहीद स्मारक की आयोजना बनाई जाए और किया जाए। ऐसे ही हमारे हाउस टैक्स का मुद्दा था, जो कि पूर्व सैनिक के नाम से अगर मकान है तो माफ है, पत्नियों के नाम से तो माफ नहीं। क्यों भाई, जब पेंशन में सब में हकदार है। ये मुद्दा भी हमने उठाया था जिस टाइम पे कि ये मुख्यमंत्री चुनाव लड़े थे, उड़न खटोला ग्वालियर में आया था, उस टाइम पे ये मुद्दा उठाया था, हाउस टैक्स का मुद्दा उठाया था। इसके अलावा 4 व्हीलर का मुद्दा उठाया था, दूसरी जगह से अन्य स्टेटों से लियाना पड़ता है, ग्वालियर में होना चाहिए, वो मांग ली गई है। लेकिन बाकी मुद्दे हमारे सारे के सारे अधूरे पड़े हुए। दूसरी बात, अभी ताज में ही कुछ समय पहले भी हमारा आरक्षण था, पूर्व सैनिकों को एक ही रहता था पुलिस भर्ती के अंदर, वो छीन लिया गया। हमारे धरने प्रदर्शन हुए, हमारे पूर्व सैनिकों के नाम से FIR दर्ज की गई। कहां गए वो नेता, प्रशासन, जब हमारे साथ में ये भेदभाव किया जाता है, देश रक्षकों को जेल के अंदर भेज दिया जाता है और केस लड़ने पर मजबूर किया जाता है। क्या भूल में गए कि हमारे द्वारा ही सरकार 15-16 हजार पूर्व सैनिक अगर एकत्रित होकर के एक पार्टी को, एक दल को अगर वो विलीन करते हैं, वोट करते हैं, तो कितना बड़ा असर होता है। तो ये हमारे साथ में शोषण किया जाता है। तो मैं चारों अध्यक्ष जो वर्तमान में है
मैं तो रिटायर हो चुका हूं, उनसे आग्रह यही करता हूं कि अब हमको एकत्रित होकर के अपनी आवाज को बुलंद करना है, तब ये सरकार हिलेगी, वरना ये इसी तरह से हमारा शोषण करती रहेगी। हमारे अंदर किसी को भी टिकट नहीं दिया जाता है, जबकि हमारे 15-16 हजार पूर्व सैनिक है, चाहे वो विधानसभा का हो या इसका राज्यसभा का हो या अपने परिषद का हो, उसमें भी हमारी अलग पहचान होना चाहिए। ये मुद्दे भी हमने पहले उठाए हुए, लेकिन हमारी अभी तक कोई नहीं सुन रहा है। दिल्ली में जंतर मंतर पे क्या कंडीशन हो रही है, वहां पर इनकी जू नहीं रंगी है। हमारा अग्निवीर चला करके हमारा एक ही थी कि वो पेंशन का, वो पेंशन भी हमारी बंद कर दी गई, पागल बना दिया अग्निवीर ने, मुंडा लुकड़े। तो हमारे कुल मिला के पूर्व सैनिकों के साथ केंद्र सरकार पूरे अन्याय कर रही है। जो अभी तक पूर्व सैनिकों की पेंशन नहीं बंद की गई थी, इस सरकार ने पेंशन भी हमारी छीन ली। पुलिस भर्ती में 10% का कोटा छीन लिया। तो क्या है, तो मैं ये दरखास्त करूंगा सरकार से कि जाग जाओ, नहीं आने वाले चुनाव के अंदर पूर्व सैनिक अगर इकट्ठे होकर के अगर मुद्दा उठा दिया और ने ठान लिया तो हारेंगे, बुरी तरह से हारेंगे। जय हिंद, जय भारत। देखा आपने, एक भूतपूर्व सैनिक हैं, वयोवृद्ध हैं और जोश देख सकते हो, उपेक्षा का गुस्सा भी है अंदर से, बहुत सारी समस्याएं। दोस्तों आज इस मेरे इस चैनल की तरफ से आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जो भी हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद। आज के मुख्य अतिथि श्री रमेश सिंह भदौरिया साहब, अध्यक्ष पूर्व जावा सैनिक संगठन ग्वालियर। माननीय श्री कैप्टन भरत सिंह भदौरिया साहब, वर्तमान अध्यक्ष जावा संगठन। श्री अरविंद सिंह तोमर, अध्यक्ष ग्वालियर पूर्व सैनिक कल्याण। और इंद्रपाल सिंह तोमर, अध्यक्ष पूर्व सैनिक संगठन सेवा। माननीय, मैं अपने आईबीओ ग्वालियर के अध्यक्ष श्री राम सिंह तोमर साहब की तरफ से इस होली मिलन समारोह में आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। दोस्तों, जैसे हम सभी जानते हैं, यहाँ हम बैठे, हम सभी पूर्व सैनिक हैं और ये हमारे चंबल की माटी की परंपरा रही है जो हमें पूर्वजों से मिली है। हमारे पास दो ही चीज होती है, या तो हम किसान हैं या जवान हैं। मध्य प्रदेश के परिवेश में देख सकते हो तो आप रीवा, सतना, भिंड, मुरैना, यही आपको भारतीय सेना में मिलेंगे, या वायुसेना हो या नेवी हो। चाहे हम इन्फेंट्री में सेवा दे रहे हो, हम आरटी में दे रहे हो, हम आर्मड में दे रहे हैं, या किसी सपोर्टिंग आर्म्स में दे रहे हो। लेकिन दोस्तों, इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बच्चे भी सेना में जा रहे हैं, आज अधिकारी भी हैं, जेसयू भी हैं, जवान हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे बुजुर्गों ने ये परंपरा हमें दी है, हमारे खून में इतनी गर्मी दी है, हमें इतना साहस दिया है कि हम निस्वार्थ भाव से देश की सेवा कर सकते हैं। लेकिन आज एक ऐसी विडंबना है, आज एक ऐसी परिस्थिति है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा नाम है कैप्टन JS भदौरिया, मैं सैनिक जीवन चैनल से हूँ और भारत के कम से कम 100 सैनिक संगठनों से जुड़ा हूँ। मैं ग्वालियर से ही हूँ, मैं भिंड से हूँ, अटेर का हूँ। लेकिन जब सब संगठनों से जुड़ रहे हैं तो हमारी समस्या क्या है? आज मैं आपको ग्वालियर के परिवेश में देखूं तो आपकी CSD की समस्या हो, आपकी ECHS की समस्या हो, आपके DGR की समस्या हो, आपके कितनी ग्वालियर के अंदर समस्या है, फौजी समस्या है या प्रशासनिक समस्या है। प्रशासनिक समस्या, किसी का किसी ने प्लॉट पे कब्जा कर लिया, किसी ने किसी के साथ जाति हो रही है, कोई टोल प्लाजा पे हमें परेशान कर रहा है, कोई यहाँ कोई और दूसरे राजनेता हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कब तक इस्तेमाल होते रहेंगे? हम जब तक इस्तेमाल होते रहेंगे जब तक हम संगठित नहीं होते। और ये मेरे दिल्ली में मीटिंग थी, उसमें मैंने ये बात रखी थी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश के परिवेश में आप ले जाके क्या आपको आरक्षण मिल रहा है भूतपूर्व सैनिकों को? जो नायक लेफ्ट नायक हवलदार से रिटायर्ड आते हैं उनकी क्या दशा है, आप इस चीज़ से भली बात जानते हो। आपका डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट जो DGR हमें नौकरी देता है, या आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हमें नौकरी दे रहा है, कितनी नौकरी देता है? 1.5%, 1.5%, क्योंकि वो कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहा है। यदि कॉन्टेक्ट भी होता है तो अफसरों के हाथ में होता है। आपको 40,000 मिलते हैं तो उनको 40,000 मिलते हैं, आपको 15,000 रुपये दिए जाते हैं, शायद आपको नहीं होगा। ये सारे तथ्य मैं RTI के हिसाब से सामने रख रहा हूँ। एक एक चीज़ की चीज़ें हैं। यदि मैं देश के परिवेश में ले जाऊँ दोस्तों, तो आज 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर आप जानते नहीं होंगे, हमेशा हमसे किसी भी सवाल पूछ सकते हो, हमेशा आपको जवाब के लिए तैयार हूँ, विद ब्लैक एंड व्हाइट में, रिटन में। क्या आपको 1 रैंक 1 पेंशन सही तरीके से मिल रही है? नहीं मिल रही। जो अधिकारी इसके लिए एलिजिबल ही नहीं थे उनको मिल रही है। उसके लिए जंतर मंतर पर 1 साल से धरना चल रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। इक्वल मिलिट्री सर्विस पे का मामला आज हाई कोर्ट में लटका पड़ा है। ऑनरी हवलदार का मामला कल दिल्ली FT से खारिज कर दिया गया। डिसेबिलिटी पेंशन को बंद कर दी गया। आपको पता है, उसको एक रिलीफ, एक राहत दे के काम कर दिया है।
आज लोग जो डिपो रेजिमेंट पे जाते हैं 20% वोट था, 1 रुपया नहीं मिल रहा है। आप हाइपरटेंशन है, आप ओबेसिटी है, आपके पास जो आर्मी के अंदर ऑपरेशनल में जो आपकी इंजरी हुई है उसका पैसा नहीं मिल रहा है। ये सारी मांगे हैं जंतर मंतर से माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, जितने संसद सदस्य हैं, मिनिस्टर हैं, सबको ज्ञापन दिए गए, लेकिन आज कोई नहीं सुन रहा है। और न सुनने की वजह हमारा संगठित न होना, सबसे बड़ी वजह हमारा संगठित न होना। आप संगठित होके आप इस संगठन में हो जाते हो तो नुकसान क्या है? कोई नुकसान नहीं है। फायदा यह है कि हर एक की सुनी जाएगी। परसों महाराजपुरा थाने में एक इंसिडेंट होता है, इंद्रपाल साहब इनके अगेंस्ट FIR होती है। हाँ, मैं देखता हूँ अरविंद अपनी टीम लेके जब समय जाते बड़ा खुशी होती है। तो आपको एकजुट होना होगा। और यहाँ जो होली मिलन समारोह है, हम सभी जानते हैं भिंड मुरैना चंबल संभाग के, हम रिश्तेदार नातेदार भी, हम एक यूनिट के, हम एक कम्युनिटी के। फिर भेदभाव क्यों? भेदभाव वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षा पल रही है। और ऐसे लोग इतिहास से लगाकर आज तक पनपते आए हैं और वो बढ़ते नहीं है। तो आप निस्वार्थ भाव से, हमने हमारे राम सिंह साहब जो अध्यक्ष हैं IBO टीम से, उन्होंने इस बात को पहल किया। क्यों ना हम ग्वालियर में 3-4 संगठन हम एक नहीं हो सकते। मैंने जो आपके जिला सैनिक बोर्ड के अधिकारी हैं नरेंद्र सिंह तोमर से एक दिन बात की कि मैं आपका इंटरव्यू चाहता हूँ। आप यहाँ बैठे हो, आप जवानों को क्या देना चाहते हो? क्या जवानों को पता है कि जिला सैनिक बोर्ड में हमें क्या क्या मिलता है? जिला सैनिक बोर्ड एक गृह मंत्रालय के अंडर आता है। उसका आपका केंद्रीय सैनिक बोर्ड है, उसमें क्या क्या रिलीफ, क्या क्या आपको पैसे मिलता है, पता है? नहीं है। उनने कहा 15 दिन छुट्टी पे साहब अदौरी साहब आप आना, मैं आपको इंटरव्यू दूंगा। पहले वो थोड़े सहम है, हमने कि सर मैं आपको पॉलिटिकल इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि ये 15-20 आदमी बिठा रखे हैं, मेहमान है क्या? किसी जवान को अच्छे तरीके से अटेंड नहीं करते। स्टेशन हेडक्वार्टर में जाओ, वहाँ आपने अटेंड नहीं करते। उसका आपने रेसिप्रोकल रिएक्शन देखा होगा कि अरविंद ने जाकर के कैंटोनमेंट बोर्ड के बाहर एक कहा था कि भिंड मुरैना में कैंटीन होनी चाहिए। उसके लिए हमने वीडियो डाला। मेरे पास एक ब्रिगेडियर का फोन आया है DIAV से कि साहब आप ग्वालियर से हैं, ये क्या है? और 3-4 दिन बाद मीटिंग हुई, आपने देखा होगा। GOC सवेरिया भोपाल से आए थे, मेजर जनरल रैंक के, और तमाम रैप थे वहाँ। कमांडेंट था MH का, वहाँ पर स्टेशन कमांडर था, ब्रिगेडियर था, वहाँ पर जो जिम्मेदार आदमी थे OIC SHS था, OIC CHD थे। उनसे जवाब मांगा गया कि हमें सवाल हम जब ही कर सकते हैं जब हमें सवाल के बारे में पता होना चाहिए। हमें अपनी नॉलेज, अपना ज्ञान बढ़ाना होगा और हमारा तरीका फौजी होना चाहिए। हम सामने उस कटल पर रख सकते हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि आपका जवाब न दे। मैं कह रहा हूँ गारंटी से। हमारे ऊपर भी बहुत सारे थ्रेट आते हैं कि आप इस तरह आप एंटी फौज को भड़काते हो। मैंने कोई बात नहीं, आप FIR दर्ज कर दिया, हम देख लेंगे। तो आपको संगठित हो गए तो बल मिलता है। और ये संगठन इसलिए नहीं कि हम सिर्फ नौता खाया, एक दूसरे से मिल लिए, समय पर अपना काम है तो नहीं। कोई भी ऐसी मुश्किल परिस्थिति होती है, हमें उसके साथ जाना होगा। यदि हमारे में से कोई पार्षद बनने की इच्छा रखता है, MLA बनने की इच्छा रखता है, तो क्या बुरी बात है? आज एक भारतीय जवान किसान पार्टी का उदय हुआ, आपको मैं बता देता हूँ। एक नायक अंकुश नारायण है, वो करोड़पति बच्चा है, वो पहले BJP प्रकोष्ठ होता है कि घर परिवार जातिवाद ये सब भूलकर संगठन के लिए 60% से ज्यादा काम करे, वो होता है संगठन का अध्यक्ष। अध्यक्ष का मतलब ये नहीं है कि जैसे आपने अभी कहा कि नौता। कैप्टन रमेश साहब, रमेश साहब, अरविंद सिंह तोमर, भारत सिंह भदौरिया साहब, कैप्टन भारत सिंह भदौरिया साहब, जाबाज के अध्यक्ष, सिंह तोमर साहब, अंत में मैं हर एक अध्यक्ष साहब से कहूँगा कि इस बात से आप कितना सहमत हैं और उनकी तरफ से जो हमसे ज़्यादा फील्ड में घूम रहे हैं उन्हें किस चीज़ के सहयोग की आवश्यकता है, वो अपने विचार जरूर रखें। भारत सिंह भदौरिया साहब। सभी संगठनों के अध्यक्ष महोदय शुरू किया, उस समय पर वहाँ पे चौहान साहब आए थे, खुद जो अध्यक्ष थे जावा संगठन है, वहाँ से बैनर निकाल के लेके गए थे।